Lesson 1. A rainstorm day. It is a rainstorm day. It was cold and wet. Simpu the monkey shivered in the tree. His friend, Chunnu the rabbit, also shivered on the ground. यह एक तूफानी बारिश का दिन था. ठंड और नमी थी. सिंपू बंदर पेड़ पर कांप रहा था. उसका दोस्त चुन्नू खरगोश जमीन पर कांप रहा था. हार्ड मीनिंग्स. रेनस्टॉर्म बारिश का तूफान. शिवर्ड कांपना. वेट गीला. यह पंक्ति दिखाती है कि तूफान के कारण मौसम ठंडा और असुविधाजनक हो गया था. सिंपू मंकी. Oh, it is so wet. I wish it would stop raining. I will go to sleep. सिंपू बंदर. अरे, यह कितना गीला है. काश बारिश रुक जाती. मैं सोने जा रहा हूं. हार्ड मीनिंग्स. वेट गीला. विश इच्छा करना. यह पंक्ति सिंपू की असहजता और आराम पाने के लिए सोने की उसकी इच्छा को दिखाती है. चुन्नू रैबिट बरर. इट इज सो कोल्ड. आई विल गो टू स्लीप. चुन्नू खरगोश बर. यह कितना ठंडा है. मैं सोने जा रहा हूं. हार्ड मीनिंग्स. कोल्ड ठंडा. यह चुन्नू की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जो ठंड से परेशान है और सोकर राहत पाना चाहता है. The next morning when Simpu and Chunnu woke up, the sky was clear. अगली सुबह जब सिंपू और चुन्नू जागे तो आसमान साफ था. हार्ड मीनिंग्स. क्लियर स्काई साफ आसमान. यह पंक्ति दर्शाती है कि तूफान के बाद का मौसम अब शांत और सुखद था. सिंपू मंकी. The rain has stopped. Let's go for a walk. सिंपू बंदर. बारिश रुक गई है. चलो टहलने चलते हैं. हार्ड मीनिंग्स. स्टॉप्ड रुक गया. यह पंक्ति उत्साह को दर्शाती है क्योंकि मौसम बेहतर हो गया था. चुन्नू रैबिट. यस. एवरीथिंग लुक्स क्लीन. द एयर इज सो फ्रेश. चुन्नू खरगोश. हाँ, सब कुछ साफ सुथरा लग रहा है. हवा कितनी ताजा है. हार्ड मीनिंग्स. क्लीन साफ. फ्रेश ताजा. यह पंक्ति दिखाती है कि बारिश के बाद प्रकृति कितनी सुंदर और स्वच्छ लगती है. ऑन द वे दे सॉ ए ह्यूज ट्री लाइंग इन द मिडल ऑफ द रेलवे ट्रैक. रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ा पेड़ रेल की पटरी के बीच में गिरा हुआ है. हार्ड मीनिंग्स. ह्यूज ट्री बड़ा पेड़. रेलवे ट्रैक रेल की पटरी. यह पंक्ति तूफान के प्रभाव को दर्शाती है जिसने ट्रैक को बाधित कर दिया था. सिंपू मंकी. द ट्री मस्ट हैव फॉलन बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म. सिंपू बंदर. पेड़ जरूर तूफान के कारण गिरा होगा. हार्ड मीनिंग्स. मस्ट हैव फॉलन गिरा होगा. यह पंक्ति सिंपू के तर्क और स्थिति को समझने की उसकी क्षमता को दर्शाती है. चुन्नू रैबिट. द ट्रैक इज ब्लॉक्ड. चुन्नू खरगोश. पटरी बाधित हो गई है. हार्ड मीनिंग्स. ब्लॉक्ड बाधित. द टू फ्रेंड्स वर वरीड. दोनों दोस्त चिंतित थे. हार्ड मीनिंग. वरीड चिंतित चिंता में होना. यह वाक्य सिंपू और चुन्नू के चिंता करने की स्थिति को दर्शाता है क्योंकि वे किसी समस्या के बारे में परेशान हैं. सिंपू मंकी.
The next train is due in an hour. We must tell the train driver to stop. सिंपू बंदर, अगली ट्रेन 1 घंटे में आने वाली है। हमें ट्रेन चालक से रुकने के लिए कहना होगा। हार्ड मीनिंग, ड्यू आने वाली, ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चालक, स्टॉप रुकना। यह वाक्य सिंपू की चिंता को दर्शाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ट्रेन को रोकने के लिए चालक को सूचित करना जरूरी है। चुन्नू रैबिट, I know where Sohan the signalman lives. Let us go and ask him what to do. चुन्नू खरगोश, मुझे पता है कि सोहन सिग्नलमैन कहाँ रहता है। चलो हम उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हार्ड मीनिंग, सिग्नलमैन सिग्नलमैन, आस्क पूछना, व्हाट टू डू क्या करना चाहिए। यह वाक्य चुन्नू की सोच और सिग्नलमैन की मदद लेने की योजना को दर्शाता है। So they went to Sohan's house. Simpu told him what had happened. तो वे सोहन के घर गए। सिंपू ने उसे बताया कि क्या हुआ था। हार्ड मीनिंग, वेंट गए, हैपेंड हुआ। यह वाक्य दिखाता है कि सिंपू और चुन्नू सोहन के पास जाते हैं और उसे पूरी स्थिति बताते हैं। सोहन सिग्नलमैन, वी मस्ट गेट दैट ट्री ऑफ द ट्रैक। सोहन सिग्नलमैन, हमें उस पेड़ को पटरी से हटाना होगा। हार्ड मीनिंग, मस्ट जरूरी, गेट ऑफ हटाना, ट्रैक पटरी। यह वाक्य सोहन के द्वारा समस्या का समाधान सुझाने को दर्शाता है, जिसमें वह पेड़ को पटरी से हटाने की बात करता है। सिंपू मंकी, प्लीज कम विद अस, वी विल शो यू वेयर इट इज। सिंपू बंदर, कृपया हमारे साथ आओ, हम तुम्हें दिखाएंगे कि यह कहाँ है। हार्ड मीनिंग, प्लीज कृपया, शो दिखाना। यह वाक्य सिंपू की विनती को दर्शाता है, जिसमें वह सोहन से पेड़ के स्थान को देखने का अनुरोध करता है। The three hurried back to the spot. सोहन saw the tree and groaned. तीनों जल्दी से उस स्थान पर लौटे। सोहन ने पेड़ को देखा और आह भरी। हार्ड मीनिंग, हरीड जल्दी करना, ग्रोन्ड आह भरना। यह वाक्य तीनों के तेजी से वापस आने और सोहन द्वारा पेड़ को देखकर चिंता व्यक्त करने को दर्शाता है। सोहन सिग्नलमैन, दिस इज ए ह्यूज ट्री, I cannot move it myself. Let us all try together. सोहन सिग्नलमैन, यह एक विशाल पेड़ है, मैं इसे खुद नहीं हटा सकता। चलो हम सभी मिलकर कोशिश करें। हार्ड मीनिंग, ह्यूज विशाल, बहुत बड़ा, मूव हिलाना, टुगेदर एक साथ। यह वाक्य सोहन की स्थिति को दिखाता है, जिसमें वह पेड़ के आकार को देखकर उसे हटाने के लिए मदद का प्रस्ताव करता है। The three tried to push the tree off the track. It was too big for them. तीनों ने मिलकर पेड़ को ट्रैक से हटाने की कोशिश की। यह उनके लिए बहुत बड़ा था। हार्ड मीनिंग, पुश धक्का देना, बिग बड़ा। यह वाक्य तीनों की प्रयास को दर्शाता है, जिसमें वे मिलकर पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा होता है। Then चुन्नू had an idea. फिर चुन्नू के पास एक विचार आया। हार्ड मीनिंग्स, आइडिया विचार। यह पंक्ति दिखाती है
कि समस्या के समाधान के लिए चुन्नू ने कुछ सोचा। चुन्नू रैबिट, I know what to do. Let us go to Gajraj, my friend. He can help us. चुन्नू खरगोश, मुझे पता है कि क्या करना है। चलो मेरे दोस्त गजराज के पास चलते हैं। वह हमारी मदद कर सकता है। हार्ड मीनिंग्स: हेल्प, मदद। यह पंक्ति बताती है कि चुन्नू को पता था कि गजराज उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। गजराज द एलिफेंट केम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। He easily moved the tree off the track. गजराज हाथी अपने दोस्तों की मदद के लिए आया। उसने आसानी से पेड़ को पटरी से हटा दिया। हार्ड मीनिंग्स: मूव्ड, हटाया। ट्रैक, पटरी। यह पंक्ति गजराज की ताकत और उसकी मददगार स्वभाव को दर्शाती है। They heard the whistle of the train. The train rushed fast. उन्होंने ट्रेन की सीटी सुनी। ट्रेन तेज गति से गुजर गई। हार्ड मीनिंग्स: विसल, सीटी। रश्ड फास्ट, तेज गति से दौड़ी। यह पंक्ति दर्शाती है कि पटरी साफ होने के बाद ट्रेन सुरक्षित रूप से गुजर गई। They saved many lives. They all clapped with joy. उन्होंने कई जानें बचा ली। सभी ने खुशी से ताली बजाई। हार्ड मीनिंग्स: सेव्ड, बचाया। क्लैप्ड, ताली बजाई। यह पंक्ति दिखाती है कि दोस्तों की कोशिशों से कितनी बड़ी दुर्घटना टल गई। The train driver waved to them to say thank you. ट्रेन के ड्राइवर ने हाथ हिलाकर उन्हें धन्यवाद कहा। हार्ड मीनिंग्स: वेव्ड, हाथ हिलाना। थैंक यू, धन्यवाद। यह पंक्ति ड्राइवर के आभार को दर्शाती है, जो दोस्तों की बहादुरी और मदद के प्रति उसकी प्रशंसा को व्यक्त करता है। पाठ का निष्कर्ष और विलोम शब्द। निष्कर्ष: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती में मदद का महत्व होता है। जब समस्या आती है तो सही समय पर सही कदम उठाने से हम बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। चूंकि सिंपू और चुनू ने गजराज की मदद ली, इसलिए वे रेलवे ट्रैक को साफ कर सके और ट्रेन के समय पर पहुंचने से कई जानें बच गईं। यह कहानी बताती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। विलोम शब्द: ऑपोजिट्स। वेट, गीला, ड्राई, सूखा। कोल्ड, ठंडा, हॉट, गर्म। स्टॉप, रोकना, गो, जाना। क्लीन, स्वच्छ, डर्टी, गंदा। क्लियर, स्पष्ट, क्लाउडी, बादल से घना। बिग, बड़ा, स्मॉल, छोटा। डे, दिन, नाइट, रात। ब्लॉक, अवरोध, क्लियर, स्पष्ट, खुला। हैप्पी, खुश, सैड, उदास। फास्ट, तेज, स्लो, धीमा।